हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल लेक्चर सीरीज। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम का एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट होता क्या है कि मैं खुद जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी के काफी सारे एग्जाम दिया हूँ और मुझे पता है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है। देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमें करंट अफेयर्स में। स्टैटिक का जो पोर्शन है, स्टैटिक में हम सब लोग पढ़ के जाते हैं, हर बच्चा स्टैटिक का पढ़ के जाता है, लेकिन दिक्कत आती है हमें करंट अफेयर्स में। जो न्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हमें दिक्कत आती है। मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं वो दूर दराज के पहाड़ी एरियाज में रहने वाले हैं, और जहाँ पे हमें डेली न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर जो है वो डेली बेस पे हमें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। जिस वजह से हमारा करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, और हम एग्जाम में वही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं बन सकता। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स जो है वो कवर करता हूँ। और ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो जेकेएसएसबी, जेकेएस, पटवारी या किसी भी तरीके का जो जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इस लेक्चर सीरीज को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं इसे थ्रू एमसीक्यू सॉल्व करूं, ताकि आपका एमसीक्यू भी बन जाए और जो करंट अफेयर्स का जो उसमें न्यूज बेस्ड जो डेटा है वो भी आपको मिल जाए। और साथ ही साथ क्या रहेगा कि हम एक एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स करेंगे। ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे लेक्चर्स, जहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चंस तो करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे, उसमें से एक राइट आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाएगा। बट मेरी अप्रोच ऐसी है कि जो राइट आंसर है या क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो भी डेटा है वो डेटा भी डिस्कस किया जाए, ताकि हमारे पास एक पूरा कंप्लीट नॉलेज मिले। ठीक है। साथ में क्या रहेगा कि इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी वो भी साथ साथ में शेयर करेंगे। इसलिए अगर बेटर होगा अगर आप इसको नोट डाउन करते रहें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो ये फिर आपके लिए याद करना ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टार्टअप बिकम द थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ 2024? 2024 में इंडिया का एक स्टार्टअप है जो थर्ड यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके जोमेटो, स्विगी, रैपिडो और फ्लिपकार्ट। तो आपका राइट आंसर है रैपिडो। रैपिडो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, रैपिडो क्या है? रैपिडो एक राइड हेलिंग स्टार्टअप है। क्या है जी? राइड हेलिंग स्टार्टअप है। इट बिकम्स अ यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग 120 मिलियन यूएस डॉलर इन सीरीज ई फंडिंग लेड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कंपनी एम्स टू फर्दर डेवलप इट्स टेक स्टैक एंड एंटर मार्केट डोमिनेटेड बाय ओला एंड उबर। आप समझते हैं कि ओला एंड उबर ने इस पूरी मार्केट को डोमिनेट करके रखा है, क्योंकि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते थे कार सर्विसेज। बट रैपिडो जो है ये बाइक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, विद एन एडिशनल 20 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज फाउंडेड इन 2015। 2015 में रैपिडो जो था वो फाउंड किया गया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। रैपिडो नाउ ज्वाइंट परफ्यूस परफ्यूस एंड क्रूट्रिम एआई एज द थर्ड स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2024। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड थी इंफॉर्मेशन रैपिडो की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? ठीक है, ये है आपके ऑप्शन: चाइना, रशिया, इंडिया एंड कनाडा। तो राइट आंसर इज इंडिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम के रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन। पोजीशन इंडिया की क्या है जी? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। ठीक है, मेजर कंपनीज कौन सी है? हिंडल्को। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है इंडिया की टॉप इंडस्ट्री है अल्यूमिनियम प्रोड्यूसर में, इंडिया की। ठीक है जी, ये ध्यान रहे किसकी? इंडिया की। देन उड़ीसा जो है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट अल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया में सबसे ज्यादा अल्यूमिनियम कौन से स्टेट में प्रोड्यूस करती है? उड़ीसा स्टेट प्रोड्यूस करती है। देन
और कौन सी है इसकी? और इज बॉक्साइट। बॉक्साइट और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अल्मीनियम। यूजेस इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है अल्मीनियम, एरोस्पेस में यूज होता है, और पैकेजिंग में यूज होता है। पैकेजिंग जैसे आप अल्मीनियम फाइल्स यूज करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग के लिए। देन एरोस्पेस में यूज होता है क्योंकि लाइट वेट होता है, इसलिए एरोस्पेस जहाज वगैरह बनाने में भी यूज होता है। देन कंस्ट्रक्शन में तो यूज होता ही है। तो ये था अल्मीनियम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। आर्मी में मेडिकल सर्विसेज होती हैं, और उनके फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर जनरल? तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ये हैं जी साधना सक्सेना नायर, इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी में। ओके, देखिए आर्मी के रिलेटेड और इंफॉर्मेशन, आर्मी के रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन। आर्मी एस्टेब्लिश, इंडियन आर्मी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। कब जी? 1 अप्रैल 1895 में। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आर्मी का? न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? सर्विसेज बिफोर सेल्फ। कमांडर इन चीफ कौन होता है आर्मी का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। रोल क्या आर्मी का? आप सबको पता है, सिक्योरिटी, डिफेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। देन रेजिमेंट्स, कौन सी रेजिमेंट्स हैं? इन्फेंट्री रेजिमेंट है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, एंड इंजीनियर। मेजर ऑपरेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑपरेशंस जो इंडियन आर्मी ने किए हैं, वो था 1947 की इंडो पाक वार, 1962 की चाइना इंडिया वार, 1965 की इंडो पाक वार, 1971 की इंडो पाकिस्तान वार जिसमें बांग्लादेश बना था, देन कारगिल वार ऑफ 1999। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ से क्वेश्चन होता है। IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। एंड NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी देहरादून में। ठीक है जी। स्पेशल फोर्सेस, पैरा, घातक, और NSG कमांडोज। लार्जेस्ट कंटिजेंट, इंडिया तो है ही, इंडिया आर्मी है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। देन वुमेन इन आर्मी, अब वुमेन को भी कमीशन किया जाता है आर्मी में। पीस कीपिंग मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी और भी बहुत सारे देश में पीस कीपिंग मिशन पे रहती है। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट है UN पीस कीपिंग मिशन में, इंडियन आर्मी। रैंक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, रैंक स्ट्रक्चर। देखिए कमीशन ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी में, JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एंड NCOs, नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आ जाता है आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास। ये आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये ऑपरेशन कब कब हुए थे। देन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तो है ही इंडिया में, अब मेक इन इंडिया के तहत इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। देन वेपन सिस्टम, एडवांस वेपन सिस्टम और डिजिटल इनिशिएटिव्स रहेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होते ही होते हैं, ये JKAS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एंजाइम इज यूज्ड इन द एनहांस्ड DNA एडिटिंग सिस्टम। ठीक है जी, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो DNA एडिटिंग सिस्टम में कौन सा एंजाइम जो है वो डेवलप किया गया है CSIR IGIB के साइंटिस्ट द्वारा? ठीक है, Cas12, Cas13, FN Cas9 एंड D Cas9। राइट आंसर इज ऑप्शन C। ठीक है जी, FN Cas9। चलिए लोकेशन के बारे में जानते हैं। CSIR IGIB, IGIB मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो इनकी लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली में है। कौन सा एंजाइम यूज किया है उन्हें? FN Cas9। ठीक है जी। इसका क्या फायदा है FN Cas9 का? इसकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है। इससे पहले कौन सा एंजाइम यूज होता था? क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर। CSIR की क्या फुल फॉर्म है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहाँ पे यूज होता है क्रिस्पर और कैस FN Cas9? जीन थेरेपी में। ठीक है, जीन एडिटिंग के लिए। पर्पस क्या था? जीन एडिटिंग। ठीक है, और ये
FN Cas9 जो क्रिस्पर से कैसे एडवांस है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव टू बूस्ट वुमेन इन बिजनेस। तो ये किस ने लॉन्च किया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NSDC और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये लॉन्च किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। प्राइमरी गोल क्या है इसका? बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। बिजनेस में औरतों को भी लाया जाए। कैसे लाया जाएगा? इसमें स्पेशल स्किल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दी जाएंगी और प्रोग्राम्स को इस पे और ज्यादा प्रोग्राम्स होंगे किस पे? स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी। ये क्या करेगा? ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन में इसका रोल रहेगा। वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसका स्पेशल फोकस रहेगा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन यूनिवर्सिटी, अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी को अवार्डेड किया गया है UN इकोसॉक द्वारा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इन्हें अभी अवार्डेड किया गया UN इकोसॉक द्वारा। चलिए UN इकोसॉक के बारे में और जानते हैं। मेन UN बॉडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक मेन बॉडी है जिसका काम क्या है? फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज के लिए इसे बनाया गया था। रोल इसका रहता है डेवलपिंग नेशंस में प्रमोट किया जाए ह्यूमन राइट्स को। ठीक है। टोटल मेंबर्स इसके 54 हैं, जिसमें से 9 कमीशंस हैं। इंडिया इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसमें, जो भी इसके सोशल इश्यूज और डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका की रोल रहता है इन मॉनिटरिंग एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी जो यूनिवर्सिटी को अवार्डेड किया गया वो भी इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें SDGs को अच्छे से मॉनिटर किया था और अचीव किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम रोहन बोपन्ना के अलावा अभी रिसेंटली एक और प्लेयर ने अनाउंस की है रिटायरमेंट ओलंपिक्स 2024 के बाद। तो ये कौन से बैडमिंटन प्लेयर थे? PV सिंधु, साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा एंड किदाम्बी श्रीकांत। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अश्विनी पोनप्पा। अश्विनी पोनप्पा एक बैडमिंटन प्लेयर है और रोहन बोनप्पा बोपन्ना रोहन बोपन्ना सॉरी रोहन बोपन्ना एक टेनिस प्लेयर है। रोहन बोपन्ना ने अभी एक ग्रैंड स्लैम जीता था और वो ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आपने बताना है कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है ना, कमेंट करके। चलिए ग्रैंड स्लैम्स के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, तो देखते हैं। मेजर 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं। देन इनका ऑर्डर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है जनवरी में, देन फ्रेंच ओपन होता है मई में, देन विंबलडन होता है जून में और फिर US ओपन होता है अगस्त में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। सरफेसेस पे भी क्वेश्चन होता है, एग्जैक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से सरफेस पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले पे खेला जाता है और विंबलडन जो है ये ग्रास पे खेला जाता है। आपने देखा है तो वहां पे देखा होगा ये कौन से सरफेस पे खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेसिफिक इवेंट? ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट पूछा हुआ है इसमें। इन विच स्वप्निल कोसाले वोन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता अभी स्वप्निल ने। इंडिया ने अभी इस बार ओलंपिक्स में 3 मेडल जीते हैं, तीनों ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, और तीनों एक ही फील्ड में जीते हैं, दैट इज शूटिंग है। तो इसका ऑप्शन 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एंड ट्रैप। तो इसका राइट आंसर है 50 मीटर राइफल। ठीक है, थ्री पोजीशन। इसमें उन्हें अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्वप्निल। देखिए जी, पेरिस 2024 इस बार जो है फ्रांस तीसरी बार होस्ट कर रहा है
ओलंपिक्स को। इससे पहले फ्रांस ने 2 बार होस्ट किया ओलंपिक्स। इस बार का ऑफिशियल मैस्कट क्या है? फ्रीजिस। ठीक है जी। स्लोगन क्या है इस बार का? स्लोगन है ब्रेकिंग द वॉल। देन नए जो इवेंट्स इस बार ऐड किए गए हैं, वो 4 इवेंट्स ऐड किए गए: सर्फिंग, स्केट बोटिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड ब्रेक डांसिंग। ठीक है, ये 4 नए इवेंट्स जो है वो ऐड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर? कॉल ऑफ द गिर का ऑथर कौन है? ये भाई साहब है। ठीक है, ये एक एमपी है जो कल ही पीएम से मिले थे। इनका नाम है परिमाल नथवानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परिमाल नथवानी। ये बुक लिखी गई है गिर के फॉरेस्ट पे। किसके रिलेटेड है? ये टाइगर्स के रिलेटेड। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू द कैंसर। ठीक है, ये थीम याद रहे, थीम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, थीम पूछा जाता है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। किसने एस्टेब्लिश किया था? फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज ने, और उसके साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर, इन्होंने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था। और इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है, ये आप चेक कर दें, इम्पोर्टेंट डेज जो थे, वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड 20 मिलियन US डॉलर लोन टू इंडिया फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इंडिया को $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। तो इस इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है जी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और जान लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला में। ठीक है, मनीला में सिटी, फिलीपींस कंट्री। ठीक है, ये कब फाउंडेड किया गया था? 19 दिसंबर 1966 में। पर्पस क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? पोवर्टी को रिड्यूस करना इन एशिया और सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना, और रीजनल इंटीग्रेशन, आपसी भाईचारा बनाए रखना। ठीक। रोल क्या है इसका? क्या रोल रहता है? ये भाई लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स देता है, और टेक्निकल असिस्टेंस जहाँ पे जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? 68 कंट्रीज हैं। करंट प्रेसिडेंट का नाम है मसाटसुगु कसाकावा। तो ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन। पर्सनालिटी ऑफ द डे कौन है जी आज? करनाम मलेश्वरी। करनाम मलेश्वरी पर्सनालिटी ऑफ द डे है। इन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है इन्हें, पद्मश्री से भी नवाजा गया है, अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने 1994 में सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप इस्तांबुल में। बाकी इसके लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलिए आज के दिन क्या क्या हुआ पूरी हिस्ट्री में देखिए। 1 अगस्त को क्या हुआ है? 1 अगस्त 2006 में आज ही के दिन जापान ने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सर्विसेज स्टार्ट की थी। आज ही के दिन पाकिस्तान ने कराची से कैपिटल शिफ्ट करके इस्लामाबाद रखी थी। देन आज ही के दिन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था गांधी जी ने। आज ही के दिन अनई बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी। और आज ही के दिन इंग्लैंड ने, ग्रेट ब्रिटेन ने इनलैंड पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो आज हमने क्या किया? करंट अफेयर्स किए, उसके साथ साथ में हमने उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, और साथ में हमने किया स्टैटिक पोर्शन। तो ये सब याद रखने के लिए आपने क्या करना है? इसे डायरी पे नोट डाउन कर देना है। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये लिंक है टेलीग्राम का। तो यहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी लेक्चर्स की। ठीक है, ये वेबसाइट है, और इसी नाम से आपको एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन भी मिल जाएगी।
तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दें। टेलीग्राम पे डेली आपके ऑरली हर घंटे में यहाँ पे करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। साथ में यहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड की जाती हैं लेक्चर्स की। तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो। आपकी हर एक हेल्प के लिए हम तैयार हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करंट अफेयर्स का कोई भी इशू जो है वो, जो भी दिक्कत होगी वो हल की जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।